सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर आक्रोशित हैं छात्र, जहां पर भड़के हुए, जहां प्रदर्शन चल रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन देख रहे हैं, जो कल से लगातार जारी है। यूपी बीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, प्री परीक्षा, आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी कल से प्रदर्शनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग यही है, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम हो, यही इनकी मांग है। और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध है। और कल दिन से अब तक हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। अंधेरा कल हुआ, तब भी ये छात्र वहां पर डटे रहे। मोबाइल फोन की इन्होंने लाइट रोशनी उससे की और फ्लैश लाइट ऑन किया। प्रदर्शन इनका जारी रहा और पुलिस को वहां बैरिकेडिंग करनी पड़ी है। वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन छात्र वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी मांग यही है कि वन डे वन शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में परीक्षा हो। दरअसल तैयारियां 2 दिन में परीक्षा करवाने की, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और ये आक्रोश देखने को मिला है प्रयागराज में। आपके सामने ये 5 तस्वीरें हैं। आज भी ये लड़ाई कैसे जारी है। और आज और रात की आप तस्वीरें देखें, रात में नारेबाजी भी हो रही थी। आज दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का धरना जारी है और आज सुबह राष्ट्रगान के साथ इन्होंने शुरुआत की है और आज भी ये धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे, इस तरह के बैनर लगे हैं। और यहाँ पर डीएम और कमिश्नर इन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ धरना बंद करके और कुछ वार्ता करें, इसके बाद कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पर लेकिन ये छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार बैठे हुए हैं। इनका कहना है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। ये बताइए, आज दूसरा दिन है, धरने पर बैठे हैं, क्या मांग? हम लोगों की बस एक ही मांग है सर कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लोग परेशान हैं। नॉर्मलाइजेशन में ये है कि जो क्वेश्चन जीएस के आते हैं उसमें जैसे 1857 की क्रांति पूछ दिया और कोई आंदोलन पूछ दिया, युद्ध पूछ दिया, तो सर इसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन कठिन है, कौन सा आसान है। अच्छा, रात भर से आप बैठे हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर बात नहीं मांगी गई तो आगे भी ऐसे बैठेंगे? जी सर, अगर ये लोग जब तक हम अपनी बात को नहीं मनवा लेंगे हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। बहुत साधारण सी बात है। आयोग से हम लोग बस यही अपेक्षा कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं 2 दिन से, वो देख भी रहे हैं। उनसे एक ही मांग है कि प्रक्रिया जो पहले थी वही अपनाई जाए। कमियां उनमें हैं, बच्चों पे नियम क्यों थोपे जा रहे हैं, वो अपनी कमियां दूर करें। पेपर अंदर से आउट होता है, लीक होता है, दिक्कत उनमें है तो वो अपना देखें व्यवस्था। हमारे ऊपर कोई नियम बेवजह ना थोपे। हम तैयारी उस हिसाब से किए हैं। अब एकाएक 15 दिन 20 दिन का डेट देते रहे तो हम क्या करेंगे बताइए। बिल्कुल, काफी परेशान छात्र, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हैं। रात भर से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि बात मानी जाएगी? आप बात तो माननी चाहिए। फिलहाल हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है, वन डे वन शिफ्ट। और इस डिमांड को भाई क्यों नहीं मान रहा है? अभी तक तो वो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं था भाई, वो भी तो एक वहां तक पहुंचे है बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो आज हमारे लिए क्यों किया जा रहा है ये? जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके साथ क्या होगा भाई? वो इस डिसीजन को ले और हम लोग की डिमांड को पूरी करें। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे भाई दिन रात बैठे हैं। वो भाई हम उनके बच्चों की ही तरह है भाई, एटलीस्ट अपने बच्चों की तरह हम लोग से आके बात करें। एक्चुअली कुछ तो डिसीजन ले जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए। कितनी तकलीफ होती है जब आप लोग सड़कों पर बैठते हैं और अपनी मांग इस तरह से कराते हैं? माँ बाप के सामने तो हम लोग को एक गिरी हुई चीज उठाने तक नहीं दिया जाता है। और आज हम वही लोग सड़क पे गिरे हुए पड़े हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे घर वालों को क्या ही लगता होगा कि हमारे बच्चे सड़क पे गिरे हुए पड़े हुए हैं। तो सड़क पे घर से हम लोग ऐसे आसानी से नहीं आने वाले, लड़कियां आसानी से नहीं छोड़ी जाती अपने घरों से। तो इसलिए सब लोगों को यही है कि वन डे वन शिफ्ट मान लें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद कर दें। रात से अभी बैठी? हाँ, रात से ही हम लोग भी। क्या लगता है इस तरह से बात मानी जाएगी? माननी चाहिए उनको। इतने मतलब रात में जागने, खुले आसमान के नीचे रहने के बाद तो माननी चाहिए, जब तक वो लेटर नहीं आ जाता फाइनली। हम नोटिस लेकर के ही जाएंगे यहाँ से, हमें नोटिस चाहिए, हम जाएंगे यहाँ से। तो ये अभ्यर्थी हैं,
इनका कहना है कि जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन डीएम और कमिश्नर यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि छात्र बात मानते हैं या धरना इसी तरह लगातार चलता रहेगा। पंकज सेठ, प्रयागराज, आज तक। रात भर प्रदर्शन चलता रहा और रात के समय में आप देखिए पुलिस और आयोग के अधिकारियों के द्वारा वहां पर उनको मनाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट्स, ये अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर हैं और महत्वपूर्ण हैं, इस बात को वो मान रहे हैं। आगे लिखते हैं, सभी अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? हमारे छात्रों को जो विपक्ष है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं, पीडीए के नाम पर जो दोहन करने वाले एक दल है, जो लगातार, जिसको समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है, आपको उनका भी याद होगा, उनके 12 से 17 के आयोग में अनिल यादव को माननीय उच्च न्यायालय ने हटाया था। इसी आयोग में इसलिए हटाया था क्योंकि एक ये विशेष वर्ग का आयोग बन चुका था। अब ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का आयोग है, उनके भविष्य का आयोग है। इसलिए ये सारे जो लोग हैं उनको गुमराह करने का काम जो कर रहा है वो पीडीए के लोग कर रहे हैं और पीडीए के नाम पर अपने ही परिवार का सिर्फ भला करते हैं ये लोग।